डीम्ड यूनिवर्सिटीज थोड़ी सी रिच इन टर्म ऑफ इंफ्रा या फिर लोकेशन वाइज। इंडिया में टोटल 58-59 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो फिर हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्या हमें स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाना चाहिए या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। 4 मई में फर्स्ट संडे में नीट का एग्ज़ाम है और हर किसी के जहन में दिमाग में अभी ये चल रहा है कि फ़िलहाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। जो आप लोग की तैयारी हो चुकी है और जो तैयारी बची है उसे अच्छे से कीजिए, प्रिपरेशन अच्छे कीजिए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ें आती हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो फिर हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्या हमें स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाना चाहिए या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना चाहिए। ये चॉइस सबके अपने अपने डिफरेंसेस, सब अपने अपने हिसाब से इनको चॉइस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने स्टेट के कॉलेजेस से पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। रीज़न क्या है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी रिच इन टर्म ऑफ इंफ्रा या फिर लोकेशन वाइज उनके जो कैंपस हैं या जो कॉलेजेस है वो काफ़ी पुराने पुराने कॉलेजेस हैं और वो रिनॉन्ड कॉलेजेस हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में है। जो मोस्टली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, टोटल 58-59 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें से ज़्यादातर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक तमिलनाडु स्टेट में 14 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो वहाँ पे भी 14 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। इसी तरह अगर हम कर्नाटका स्टेट की बात करें तो वहाँ पे 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इन पर्टिकुलर 3 स्टेट्स में अवेलेबल हैं। बाकी जब अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी लिमिटेड है। यूपी स्टेट में एक अकेला डीम्ड यूनिवर्सिटी है, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद। दिल्ली स्टेट की बात करें तो जामिया हमदर्द डीम्ड यूनिवर्सिटी है। हरियाणा स्टेट में 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक महर्षि मार्कंडेश्वर और एक अमृता मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। ये 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हमारे हरियाणा में हैं। इसी तरह उत्तराखंड में लास्ट ईयर ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आया। अगर झारखंड की बात करें वहाँ टाटा मणिपाल एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टोटल 58-59 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं पैन इंडिया। बहुत सारे ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट से भी पहले तरजीह देते हैं। रीज़न क्या है कि वो उनकी क्वालिटी एजुकेशन, उनका इंफ्रा, क्वालिटी एजुकेशन या जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वो कॉलेजेस स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, वो जिनकी भी पेइंग कैपेसिटी होती है। रीज़न क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस ना के बराबर होती है। तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस तो लोगों की ये होती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमें जो सीट मिल रही है उसे हम लें। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट नहीं मिलती है। तो वो ये ट्राई करते हैं कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो सबसे बेहतर है उनको हम उनकी सीट उठाने की कोशिश करें। तो इस तरह के स्टूडेंट्स क्या चीज़ों को देखते हैं, एक तो देखते हैं कि उनका एकेडमिक कैसा है, वो आपकी कन्वीनियंस कैसा है, आने-जाने की अवेलेबिलिटी कैसी है, फ़ीस क्या है, अफोर्डेबिलिटी जिसको बोलते हैं, इन सारी चीज़ों का कलेक्शन करके देखते हैं। बहुत सारे ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, एज़ पर माई पर्सनल नॉलेज। अगर हम बात करें मणिपाल की, बात करें जेएसएस मैसूर की या फिर केएलई बेलगाम, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ बेलगाम, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला है मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसके अलावा दूसरे कॉलेजेस हैं आपके, कलिंगा है, सम है या फिर भारतीय विद्यापीठ है, सिम्बायोसिस वुमेन्स कॉलेज पूना है जो स्पेशली वुमेन्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्व्ड है उनकी सारी 100% सीट जो है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या है इसमें 15% सीट जो है वो एनआरआई कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। 85% सीट जो है वो नॉर्मल वाया काउंसलिंग, जो नॉर्मल इनके मैनेजमेंट कोटे बोलते हैं उसके थ्रू सीट ये अलॉट की जाती है। जो एनआरआई की भी सीट है वो भी वाया काउंसलिंग ही अलॉट होती है। सिर्फ क्या है, एनआरआई में फाइट कम होता है। जनरल सीट पे हर कोई अप्लाई करता है, एनआरआई में सिर्फ वो अप्लाई कर सकता है जो बेसिकली एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करता हो या जिसके पास भी एनआरआई सर्टिफिकेट वगैरह या किसी के रिलेटिव जो है वो एनआरआई हो जो फीस स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं।
जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है जनरली इनकी फ़ीस जो है वो 15-17 लाख से स्टार्ट है, अप टू ये 28-29 लाख तक गए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में। सो अगर कभी भी ऐसा लगता हो कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं और हम मेरिट हमारी कम है या मार्क्स हमारे बिलो 650 630 अगर उससे कम आ रहे हैं और अपनी पेइंग कैपेसिटी है, तो बहुत सारे ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिनको हम अपनी प्रेफ़रेंस पे रख सकते हैं और उनकी क्वालिटी एजुकेशन भी जो है क्वालिटी वाइज़ बहुत ऊपर है। उनकी इंफ्रा, एजुकेशन सारी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, आप डीवाई की बात करें, आप भारतीय विद्यापीठ की बात करें, मणिपाल की बात करें, ये कॉलेजेस नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे आप कभी भी पढ़ने के लिए जाएँगे, आपको एक पॉज़िटिव वे मिलेगा। आपको जो चीज़ें जो आप तक आएँगी चल के, जो आप सोचते हो कि एक मेडिकल कॉलेज इस तरह का होना चाहिए या मेडिकल कॉलेज इस तरह का जहाँ हम पढ़ाई करें, ये सारी फैसिलिटी आपको इस तरह के कॉलेजेस में इन कॉलेजेस में अवेलेबल होंगी। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या इसके बारे में आपको और भी डिस्क्रिप्शन में चाहिए, हमारी टीम थ्रू आउट ईयर आप लोग को पूरे साल हेल्प करती रहती है। जिस आपको कॉलेजेस की जानकारी चाहिए, फ़ीस की जानकारी चाहिए या फिर आपको किसी कॉलेज में कैसे एडमिशन, क्या कट ऑफ वगैरह है, इनके बारे में जानकारी चाहिए, तो सारा डिस्क्रिप्शन में हमारे जो नंबर्स वगैरह आते हैं, आपके पास जो डिस्क्रिप्शन में शो करते हैं, आप इन पर्टिकुलर नंबर्स पे हमसे आप डिस्कस कीजिए, हमको आप कोऑर्डिनेट कीजिए, आपको जो बेस्ट पॉसिबल होगा, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी और कोशिश करेगी कि आपके मार्क्स पे एग्ज़ैक्टली आपको कौन-कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट के कॉलेजेस आपको दिलाई जा सकती है या मिल सकती है। उसके लिए आपको एग्ज़ैक्ट एक एक्यूरेसी के साथ बताया जाए, ताकि एडमिशन या ये जो आपकी टोटल काउंसलिंग प्रोसेस में जो लोगों का एक मेंटल हरासमेंट होता है, इससे आप बचें, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपनी जो बचे हुए टाइम है, जो आपके पास एग्ज़ाम का वक़्त बचा है, इसे आप यूज़ कीजिए। बेहतर से बेहतर स्कोर लाने की कोशिश कीजिए। आप हमारे टच में रहिए, हमारे टीम जो है वो आपको बेहतर से बेहतर गाइड भी करेगी और आगे जो भी आपके स्कोर्स आते हैं, उन स्कोर्स के हिसाब से कौन-कौन से कॉलेजेस आपको दिलाई जा सकती है या आपको मिल सकती है वाया आपके स्कोर पे, उस पे हम लोग आप लोग को गाइड करेंगे। थैंक यू।